अभी यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे ग्रोथ हार्मोन। अच्छा सिंपल इसमें क्या आपका जो ग्रोथ हार्मोन है ये आपका एक प्रोटीन हार्मोन है और इसमें मैंने आपको लास्ट में बता दिया यहाँ पे आपका जो आर्केड न्यूक्लियस है ना जब ये आपको पे स्टिमुलेट होगा तो वहाँ से प्रोडक्शन होगी ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन की और वहाँ से क्या होगा ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर और वहाँ पे जो आपके स्मेटोट्रॉफ्स पड़े होंगे ये जाके इनको हमें स्टिमुलेट करेगा। जब ये स्मेटोट्रॉफ्स आपको स्टिमुलेट होंगे तो वहाँ से ये ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन होगी और ये जब जाएगा सर्कुलेशन में तो जाके डायरेक्टली क्या करेगा आपका जो लिवर है इसको वहाँ पे स्टिमुलेट करेगा और वहाँ से प्रोडक्शन होगी आपको वहाँ पे IGF-1 की। इसको ये IGF-1 भी कहते हैं या फिर इसके अलावा जो है ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 या फिर इसके अलावा ये सोमैटोमेटिन सी भी कहते हैं इसको, इसकी वहाँ पे प्रोडक्शन होगी। अच्छा इसके अलावा ये डायरेक्टली क्या करेगा आपके जो पेरिफेरल टिश्यूज होंगे इनको जब ये स्टिमुलेट करेगा तो वहाँ से क्या करवाएगा पेशेंट के अंदर ये इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है ये इंक्रीज करवा रहा होगा। अच्छा ये क्या करेगा आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो ग्लूकोज अपटेक है इसको ये कम करवाएगा। अच्छा इसमें क्या होगा जब ये ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जाएगी तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे ये जो ब्लड ग्लूकोज है ये आपको वहाँ पे इंक्रीज होगी। इसमें क्या होगा जब ये ब्लड ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होगा तो वहाँ से आपका जो पेशेंट है इसके अंदर वहाँ पे इंसुलिन जो है ये आपको वहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही होगी। अच्छा इंसुलिन जब ये ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो पेशेंट के अंदर आपको वहाँ पे जो है ये हाइपर इंसुलिनीमिया मिलेगा। लेकिन क्या होगा साथ साथ आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है ये आपको वहाँ पे इंक्रीज होगी और उसमें क्या होगा ये इंसुलिन अपने वहाँ पे काम नहीं कर रही होगी। अच्छा दूसरा ये क्या करेगा यहाँ पे आपके जो लिपिड्स हैं लिपिड्स की ब्रेक डाउन करवा रहा होगा। अच्छा ये जो दो काम है इसके वहाँ पे ग्रोथ हार्मोन के ये इसके वहाँ पे क्या है ये आपके वहाँ पे डायरेक्ट काम है। अच्छा यहाँ पे ये क्या कर रहा है यहाँ पे आपकी ये कैटाबॉलिज्म करवा रहा है आपकी जो लिपिड्स हैं उसको वहाँ पे ये ब्रेक डाउन करवा रहा है। अच्छा इसके बाद ये जो प्रोडक्शन करवाएगा ना आपको वहाँ पे IGF-1 की तो ये क्या करेगी ये आपके वहाँ पे जाके आपको वहाँ पे एनाबॉलिक काम करवा रही होगी। ये क्या करेगी आपको वहाँ पे जो चीज़ें हैं उसको वहाँ पे प्रोडक्शन करवा रही होगी। अच्छा मसल्स में देखेंगे तो ये क्या करेगी आपके जो अमाइनो एसिड्स हैं उसको वहाँ पे अपटेक को इंक्रीज करवाएगी। अमाइनो एसिड ज़्यादा होंगी तो वहाँ से आपकी जो प्रोटीन्स है ये आपके वहाँ पे ज़्यादा बन रही होंगी तो यहाँ पे आपकी जो प्रोटीन सिंथेसिस है इसको वहाँ पे इंक्रीज करवाएगा मसल्स के अंदर। अच्छा इसके बाद अगर बात करेंगे ये बोन्स की तो बोन्स में ये क्या करेगा आपको यहाँ पे अमाइनो एसिड्स वगैरह जो है इसको वहाँ पे ये आपको वहाँ पे अपटेक को इंक्रीज करवाएगा और उससे क्या होगा यहाँ पे आपकी जो प्रोटीन्स है ये आपको वहाँ पे ज़्यादा बन रही होंगी। अच्छा इसके बाद क्या होगा कि आपके जो DNA और RNA जो इसको वहाँ पे सिंथेसिस को इंक्रीज करवाएगा। अच्छा इसके बाद ये जो आपका कॉन्ट्रेटन सल्फेट है ना इसको वहाँ पे इंक्रीज करवाएगा। साथ साथ आपके यहाँ पे जो है ये आपके जो होते हैं ना कॉन्ड्रोसाइट्स वगैरह उसको जाके ये स्टिमुलेट करेगा और वहाँ से क्या होगा आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो कॉलेज है ना ये आपको वहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। अच्छा यहाँ पे इसके बाद क्या करेगा ये आपका जो सेल मैस और साइज जो है इसको ये इंक्रीज करेगा। अच्छा इसमें ना ये सिंपल क्या है ये आपका एक एनाबॉलिक हार्मोन है। ये क्या करेगा सारी चीज़ों की प्रोडक्शन को इंक्रीज करवाएगा सेल्स को इंक्रीज करवाएगा सेल्स का नंबर इंक्रीज होगा सेल्स का साइज इंक्रीज होगा और वहाँ से क्या होगा आपका जो पेशेंट है इसके अंदर ये जो उसके ऑर्गन्स वगैरह होंगे ना ऑर्गन्स वगैरह उसके वहाँ पे इंक्रीज हो रहे होंगे ऑर्गन साइज इंक्रीज हो रहा होगा। अच्छा इसके बाद ये जो है ना आपको वहाँ पे स्टिमुलेट करेगा आपको वहाँ पे ये कॉन्ड्रोसाइट्स वगैरह को और वहाँ से कोलेजन आपको वहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस होगी और इससे क्या होगा आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो लीनियर मैस है ना उसको वहाँ पे ये इंक्रीज हो रहा होगा लीनियर ग्रोथ हो रही होगी। अच्छा इसके बाद ये आपको वहाँ पे अमाइनो एसिड्स वगैरह की अपटेक करवा रहा है तो वहाँ पे क्या होगा जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो प्रोटीन्स वगैरह ना प्रोटीन्स वगैरह की सिंथेसिस हो रही होगी प्रोटीन्स वगैरह आपको वहाँ पे इंक्रीज हो रही होंगी। आपके जो मसल मैस है ये आपको वहाँ पे इंक्रीज हो रहा होगा। सिंपल आपने याद रखना है IGF-1 क्या करेगा ये जाके एनाबॉलिक काम करेगा और ये जो ग्रोथ हार्मोन है ना ये आपके जो एडिपोज टिश्यूज हैं उसके ऊपर जाके ये क्या करवा रहेगा आप वहाँ पे ये कैटाबॉलिज्म करवा रहा होगा लिपिड्स वगैरह की जो है ये ब्रेक डाउन करवा रहा होगा। अच्छा इसमें ना ये आपका जो ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस हुआ है ना ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा डायरेक्टली जाके खुद को इनहिबिट करवा रहा होगा। यहाँ पे क्या होगा आपके जो स्मेटोट्रॉफ्स वगैरह होंगे उनको ये आप वहाँ पे इनहिबिट करेगा और उसके बाद आपके जो इंटीरियर पिट्यूटरी में आपका जो आर्किड न्यूक्लियस है उसको ये इनहिबिट करेगा और वहाँ से जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है इसको वहाँ पे प्रोडक्शन को आप वहाँ पे डिक्रीज कर रहा होगा। अच्छा इसके बाद ये जो आप वहाँ पे प्रोडक्शन होती है ना आप वहाँ पे IGF-1 की ये भी क्या करता है सेम काम करता है और ये भी जाके क्या करेगा यहाँ पे आपकी इनहिबिशन करेगा और ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी है ये आपको वहाँ पे इनहिबिट हो रहा होगा और उसके बाद ये जो है ना आपको वहाँ पे हाइपोथैलेमस इसको भी ये जाके आपको वहाँ पे इनहिबिट करेगा और वहाँ से क्या होगा ये जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है इसकी वहाँ पे प्रोडक्शन आपको वहाँ पे कम हो रही होगी। अच्छा ये जो ग्रोथ हार्मोन है ना ये आपका ये पल्सटाइल फैशन में आपको वहाँ पे रिलीज होता है। मतलब क्या जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये होगी स्ट्रेस होगी स्लीप होगा पेशेंट आपको वहाँ पे स्लीप कर रहा होगा हाइपोग्लाइसीमिया होगा प्यूबर्टी होगी पेशेंट के अंदर या फिर आपका जो पेशेंट है ये आपको वहाँ पे एक्सरसाइज कर रहा होगा तब आपका जो पेशेंट है इसके अंदर वहाँ पे स्टिमुलेशन होगी ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन की और ये जो है ये आपको वहाँ पे प्रोडक्शन करवा रहा होगा आपको वहाँ पे ये ग्रोथ हार्मोन की पल्सटाइल फैशन में रिलीज होगा। अच्छा इसके बाद अगर आपने वहाँ पे जो पेशेंट है उसके अंदर ये ग्रोथ हार्मोन जो है ये ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन आपने वहाँ पे चेक करना है तो उसमें आप क्या करवाएंगे पेशेंट के अंदर ये जो IGF-1 है इसको आप वहाँ पे देख रहे होंगे। अच्छा ये जो IGF-1 है ये आपका सर्कुलेशन में 24 आवर्स के लिए रहता है तो इसमें क्या होगा जब आपने वहाँ पे ये जो है ना पेशेंट के अंदर ये ग्रोथ हार्मोन का काम चेक करना है ये आप वहाँ पे उसको चेक करने के लिए आप क्या करेंगे आपका जो IGF-1 है इसको आप वहाँ पे देख रहे होंगे। ये जो आपका IGF-1 है ये आपका इंडिकेटर है फॉर आवर ग्रोथ हार्मोन फंक्शन। अच्छा इसमें क्या यहाँ पे आपकी जो ये स्टिमुलेशन कहाँ से आएगी स्लीप अगर पेशेंट कर रहा है आपको वहाँ पे हाइपोग्लाइसीमिया स्ट्रेस है या फिर कोई भी आपको वहाँ पे काम है यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे आपका जो ग्रोथ हार्मोन है इसको वहाँ पे स्टिमुलेशन होगी ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन आपको वहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो वहाँ पे जो है ये ग्रोथ हार्मोन जो है ये आपको वहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस होगा।
अच्छा, इसके बाद अगर आपके जो पेशेंट है वहाँ पे एजिंग है, पेशेंट के अंदर वहाँ पे आपकी जो ये ओबेसिटी है या फिर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये हाइपरग्लाइसीमिया है, तो ये क्या करेंगे ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन की जो है ये प्रोडक्शन को डिक्रीज़ करवा रही होंगी, वहाँ पे ये इनहिबिशन कर रही होंगी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आपने देखनी है हमारे यहाँ पे सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन क्या करेगी, ये जाएगी और ये क्या यहाँ पे आपको नाम ही बता रही है, क्या करेगी जो सोमैटोट्रॉफ्स होंगे उनको जाके ये आप वहाँ पे स्टैट करेगी। ये क्या करेगी आपके जो सोमैटोट्रॉफ्स हैं उनको जाके आपको वहाँ पे इनहिबिट करेगी और वहाँ से जो ग्रोथ हार्मोन है इसको वहाँ पे प्रोडक्शन कम हो रही होगी। अच्छा, अगर तो आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये ग्रोथ हार्मोन जो है ये आपको वहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, एक्सेस सिक्रीशन है, तो उसमें अगर आपने वहाँ पे पेशेंट को ट्रीट करना है तो आप क्या करेंगे, ये जो सोमैटोस्टैटिन एनालॉग्स है ना, ये आप पेशेंट को देंगे और उसके अंदर ये एक आ जाता है आपको वहाँ पे ऑक्ट्रियोटाइड। अच्छा, ये जो आपका ग्रोथ हार्मोन है इसको सिंपली हम क्या कहते हैं आपका ये सोमैटोट्रोपिन। अच्छा, ये स्क्रीट होगा बाय आवर एंटीरियर पिट्यूटरी, मैंने आपको पहले बता दिया। इसके अंदर ये क्या करेगा आपको वहाँ पे जो लीनियर ग्रोथ है ना इसको ये स्टिमुलेट करेगा और साथ साथ ये क्या करेगा आपका जो मसल मैस है इसको वहाँ पे इंक्रीज करेगा थ्रू आवर IGF-1, सोमैटोमेडिन सी भी कहते हैं इसको। और ये आपको वहाँ पे स्क्रीट होगी बाय आवर लीवर और ये क्या करवाएगा आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो आपको वहाँ पे होते हैं ना इंसुलिन, इंसुलिन की रेजिस्टेंस करवाएगा, ग्लूकोज की अपटेक को कम करवा रहा होगा और उसकी वजह से क्या है ये आपको वहाँ पे डायबिटोजेनिक हार्मोन है। ये क्या करेगा आपका जो पेशेंट है इसको वहाँ पे ये डायबिटीज मेलाइटस जो है इसकी तरफ ये लेके जा रहा होगा, डायबिटोजेनिक है। अच्छा, इसके बाद ये जो आपको वहाँ पे रिलीज़ होती है ना, ये आपके वहाँ पे पल्सेस के अंदर रिलीज़ होती है इन रिस्पॉन्स टू ग्रोथ हार्मोन और वो क्या करवाएगी यहाँ पे आपका जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है ना, इसको वहाँ पे आपकी रिलीज़ करवा रही होगी। ये सिंपल इसके अंदर आपने याद रखना है, ये आपका पल्सेस के अंदर आपको वहाँ पे रिलीज़ होगा। अच्छा, इसके बाद सिक्रीशन आपके वहाँ पे इंक्रीज़ होगी ड्यूरिंग स्लीप, हाइपोग्लाइसीमिया होगा पेशेंट के अंदर या फिर पेशेंट आपको वहाँ पे स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस में होगा या फिर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये प्यूबर्टी है या फिर आपका जो पेशेंट है इसके अंदर ये एक्सरसाइज वगैरह कर रहा है, तो वो क्या करवाएगी आपका जो ग्रोथ हार्मोन है इसको वहाँ पे रिलीज़ को सिक्रीशन को इंक्रीज़ करवाएगी। अच्छा, इसके बाद जो सिक्रीशन है ये आपको वहाँ पे कम होगी विद एजिंग, ओबेसिटी, हाइपरग्लाइसीमिया, सोमैटोस्टैटिन। उसके बाद ये सोमैटोमेडिन ये आपको वहाँ पे क्या करेगी, ये जाके क्या करेगी सोमैटोमेडिन जो आपको वहाँ पे प्रोड्यूस हुई ना सोमैटोमेडिन थी, ये क्या करेगी आपको वहाँ पे रेगुलेटरी हार्मोन है और ये क्या करेगा आपको वहाँ पे एक्सक्रीट होकर लीवर से और ये आपको वहाँ पे इन रिस्पॉन्स टू जो है ना ये ग्रोथ हार्मोन आपको वहाँ पे रिलीज होता है और ये जो है ना आपको वहाँ पे टारगेट टिश्यूज वगैरह जो है उसके ऊपर जाके ना ये आपको वहाँ पे काम कर रहा होता है, ये आपको वहाँ पे सारा पता चल गया। और ये क्या करेगा यहाँ पे आपका जो IGF-1 है ये क्या करेगा यहाँ पे जाके ये इनिबिशन करवा रहा होगा, सिक्रीशन को ये कम करवा रहा होगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे एक्सेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन जो है ये आपको वहाँ पे कब होगी, जब आपका जो पेशेंट है इसके अंदर ये होगा ये पिट्यूटरी एडिनोमा। वहाँ पे क्या होगा ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसके अंदर ये जो आपका होंगे ना ये सोमैटोट्रॉफ्स वगैरह, इसका यहाँ पे आपको वहाँ पे एडिनोमा होगा और वहाँ से क्या होगा ये जो ग्रोथ हार्मोन है ये आपको वहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। और ये जो पेशेंट है अगर आप बात करेंगे एडल्ट्स की तो वहाँ पे आपकी होगी ये एक्रोमेगली। अगर बात करेंगे बच्चों की तो वहाँ पे जो बच्चे हैं उसके अंदर ये गैगेंटिज्म जो है ये आपको वहाँ पे करवा रहा होगा। अच्छा, इसको अगर आपने वहाँ पे ट्रीट करना है तो आप क्या करेंगे, ये जो सोमैटोस्टैटिन एनालॉग्स है ना ये आप वहाँ पे पेशेंट को देंगे और उसके अंदर आप वहाँ पे आ जाते हैं आपको वहाँ पे ये ऑक्ट्रियोटाइड या फिर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो आपका एडिनोमा होगा ना इसको आप वहाँ पे ये रिमूव कर रहे होंगे वाया आवर सर्जरी। अच्छा, ये सारा है हमारे यहाँ पे ये ग्रोथ हार्मोन। अच्छा, इसके बाद आपने यहाँ पे देखना है आपके जो IGF-1 है या फिर आपकी जो सोमैटोमेडिन सी है ये आपको वहाँ पे लीवर से प्रोड्यूस हो रही है। अगर इसकी रिलीज कम होगी तो ये क्या हो जाएगा आपका जो पेशेंट है उसके अंदर हो जाएगा ये लॉरेंस सिंड्रोम। अच्छा, लॉरेंस सिंड्रोम सिंपल क्या है, यहाँ पे आपका जो पेशेंट है उसके अंदर हो जाता है ये डॉर्फिज्म और ये आपका होता है बिकॉज ऑफ डिक्रीज रिलीज ऑफ सोमैटोमेडिन सी फ्रॉम आवर लीवर। और उसके बाद ये आपका जो ग्रोथ हार्मोन है इसके काम क्या होंगे, ये सिंपली आपकी जो बोन्स है ना उसके ऊपर और आपके जो मसल्स हैं उसके ऊपर जाके ये आपका एनाबॉलिक इफेक्ट देगा। और अगर बात करेंगे एडिपोज टिश्यू की, वहाँ पे क्या करेगा यहाँ पे जाके ये आपका ये कैटाबॉलिक इफेक्ट देगा और वहाँ से क्या होगी ये जो लाइपोलिसिस है ये आपको वहाँ पे इंक्रीज हो रही होगी। तो ये सारा आपको यहाँ पे ये ग्रोथ हार्मोन के अंदर, बाकी आपने इसके अंदर जो चीज़ याद रखनी है वो ये कि ये आपको यहाँ पे ये पल्सेस के अंदर आपको जो ये रिलीज होता है तो आप डायरेक्टली ग्रोथ हार्मोन को चेक नहीं करेंगे। तो इसमें आपने अगर ग्रोथ हार्मोन के फंक्शन को चेक करना है तो आप ये जो IGF-1 है ना, IGF-1 को आप वहाँ पे देख रहे होंगे सीरम के अंदर और ये आपका ग्रोथ हार्मोन के फंक्शन का इंडिकेटर हो जाएगा। बाकी ये पेशेंट के अंदर क्या करवाएगा आपको वहाँ पे ये डायबिटोजेनिक हार्मोन है, पेशेंट के अंदर ये डायबिटीज़ मेलाइटस वगैरह करवा रहा होगा। और साथ साथ यहाँ पे आपका जो पेशेंट है अगर बात करेंगे एडल्ट्स की तो एक्रोमेगली होगी, अगर बात करेंगे बच्चों की तो वहाँ पे आपको ये गैगेंटिज्म जो है ये आपको वहाँ पे नजर आ रहा होगा। इसके बाद ये जो एक्रोमेगली है ना इसको भी यहाँ पे देख लें। सिंपल इसमें क्या होगा, जो आपके एडल्ट्स हैं एडल्ट्स के अंदर हो जाएगी ग्रोथ हार्मोन की एक्सेस। अच्छा, इसमें आपने याद रखना टिपिकली आपकी जो कॉज है ये क्या होगी, पिट्यूटरी एडिनोमा। मतलब क्या जो पेशेंट है उसके अंदर होगा ये सोमैटोट्रॉफिक एडिनोमा और वहाँ से क्या होगा ये जो सोमैटोट्रॉफ्स होंगे ये जो ग्रोथ हार्मोन इसको वहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे होंगे। अच्छा, अगर बच्चों की बात करेंगे, बच्चों में अगर ये ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे होगी गिगेंटिज्म और उसमें सिंपल क्या होगा यहाँ पे जो आपकी होती है ना लीनियर बोन ग्रोथ ये आपकी इंक्रीज होगी, ये आपकी होगी बिकॉज ऑफ अनफ्यूज्ड एपिफाइसिस। अच्छा, अडल्ट्स में क्या होगा यहाँ पे हो जाएगी ये एक्रोमेगली, बच्चों में क्या होगी गिगेंटिज्म। अच्छा, यहाँ पे ये पिट्यूटरी एडिनोमा। अब इसमें क्या मैंने आपको लास्ट में बताया आपका जो ग्रोथ हार्मोन है इसका काम क्या है, इसने आपकी जो बोन्स है इसके वहाँ पे ग्रोथ को इंक्रीज करवाना। मैंने आपको वहाँ पे लास्ट में दिखाया ये क्या कर रहा था, बोन्स को वहाँ पे आपकी इंक्रीज करवा रहा था। अच्छा, उसके बाद ये क्या कर रहा था आपके सेल्स के साइज और ये नंबर जो है इसको वहाँ पे दोनों को इंक्रीज करवा रहा था। और वहाँ पे मैंने आपको बताया ये क्या कर रहा था आपके जो ऑर्गन्स है ना ऑर्गन के साइज को वहाँ पे इंक्रीज करवा रहा है। अच्छा, इसके बाद ये क्या कर रहा है आपके जो है ना ये आपके कॉन्ट्रोसाइट्स वगैरह को स्टिमुलेट करवा के आपके जो पेशेंट उसके अंदर ये जो कार्टिलेज है उसको वहाँ पे आपकी ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। अब इसमें क्या होगा, ये जो पेशेंट है उसके अंदर जो साइनोवियल टिश्यूज या फिर कार्टिलेज वगैरह ना उसकी वहाँ पे इन्लार्जमेंट हो जाएगी और वहाँ से क्या होगा जो पेशेंट है आपके पास प्रेजेंट करेगा पेन के साथ।
जॉइंट पेन जो है ये आपको वहाँ पे पेशेंट के अंदर नज़र आ रही होगी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ये जो आपके ऑर्गन्स वगैरह होंगे इसका वहाँ पे साइज़ इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा और वहाँ से क्या होगा, आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये हार्ट, लिवर, ये किडनीज़ वगैरह, प्रोस्टेट वगैरह, ये आपके वहाँ पे सारे इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, पेशेंट आपके पास प्रेजेंट कैसे करेगा? सबसे पहले क्या होगा, ये जो ऑर्गन का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है इसके अंदर, ये उसकी जो टंग है इसको वहाँ पे लार्ज होना शुरू हो जाएगी। लार्ज टंग के साथ प्रेजेंट करेगा, डीप फरोज होंगी उसके अंदर और साथ साथ यहाँ पे जो बोन्स हैं, बोन्स में आपकी जो फ्रंटल बोन है, फ्रंटल बोन में आपको वहाँ पे मिलेगी फ्रंटल बॉसिंग। अच्छा, इसके साथ साथ आपका जो पेशेंट है ये आपके पास प्रेजेंट करेगा कॉर्सनिंग ऑफ फेशियल फीचर्स विद एजिंग। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आपकी ये डीपनिंग ऑफ वॉइस होना शुरू हो जाएगी, डायफ्रेसिस हो जाएगी पेशेंट के अंदर और यहाँ पे जो पेशेंट है उसके अंदर आपको वहाँ पे मिलेगी ये हाइपरट्रॉफिक आर्थ्रोपैथी। यहाँ पे आपकी जो जॉइंट्स है, जॉइंट्स में क्या होगा, आपकी जो कार्टिलेज है इसको वहाँ पे इन्लार्जमेंट होना शुरू हो जाएगी और वहाँ से जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो है ना हाइपरट्रॉफिक आर्थ्रोपैथी होगी और यहाँ से क्या होगा, पेशेंट के अंदर ये जॉइंट पेन वगैरह जो है ये मिल रही होगी। अच्छा, इसके बाद क्या आपका जो आपका है ना ये ग्रोथ हार्मोन, ये क्या कर रहा था, आपके जो टिश्यूज है ना, पेरिफेरल टिश्यूज में आपकी जो ग्लूकोज उसके अपटेक को कम करवा रहा था। अब उससे क्या होगा, आपका जो पेशेंट है इसके अंदर ये जो है ना ग्लूकोज आपको वहाँ पे ज़्यादा इंक्रीज होगी और वहाँ पे ये क्या करवा रहा था, आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये इंसुलिन रेजिस्टेंस तो ये डेवलप कर रहा था। अब इसमें क्या होगा, आपका जो पेशेंट है उसके अंदर आपको वहाँ पे इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंपेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस जो है ये पेशेंट के अंदर आपको वहाँ पे डेवलप हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, जो पेशेंट है इसके अंदर आपको वहाँ पे ये हाइपरटेंशन वगैरह मिलेगी, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी वगैरह मिलेगी और यहाँ पे क्या होगा, आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन जो है ये आपको वहाँ पे पेशेंट के अंदर हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे आपने याद रखना है जो पेशेंट के अंदर है ना ये हार्ट फेलियर, ये आपकी मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है। अच्छा, एमसीक्यूज़ में जो है ना इसके सिंपल जो चीज़ बताते हैं वो ये बताते हैं कि आपका जो पेशेंट है उसके ये ग्लव का साइज़ इंक्रीज़ हो गया या फिर आपका जो पेशेंट है उसके जो शूज़ का साइज़ है वो इंक्रीज़ हो गया। अच्छा, साथ साथ क्या होता है, आपका जो पेशेंट है उसकी जो फिंगर्स है ना ये भी उसके वहाँ पे बड़ी हो रही होती है, तो इसमें आपका जो पेशेंट है आपको वहाँ प्रेजेंट करता है विद ये रिंग्स दैट नो लॉन्गर फिट। अच्छा, ये एक आपको बताएंगे रिंग्स जो है उसको वहाँ पे ये पूरी नहीं आ रही, उसकी जो पुरानी रिंग्स थी उसको अब ये पूरी नहीं आ रही, या फिर ये जो ग्लव्स हैं उसका साइज़ इंक्रीज़ हो गया या फिर आपके जो शूज़ का साइज़ है ना ये उसको वहाँ पे इंक्रीज़ हो गया। यहाँ पे आपने याद रखना है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ क्या है, यहाँ पे आपकी हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। अच्छा, यहाँ पे आपने पेशेंट को डायग्नोज करना है तो ये मैंने आपको वहाँ पे लास्ट में बता दिया। आप जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो ग्रोथ हार्मोन है ना इसके लेवल को आप वहाँ पे चेक नहीं करते क्योंकि ये आपका पल्सटाइल होता है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, पेशेंट के अंदर ये जो आपके होते हैं ना आईजीएफ जो आपको वहाँ पे होती है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 या फिर आपका सोमेडोमेडिन सी जो है आप इसका लेवल वहाँ पे पेशेंट के अंदर चेक करेंगे। अच्छा, इसके वहाँ पे क्या होगा, जब ये पेशेंट के अंदर होगी ना एक्रोमेगली तो ये जो IGF-1 है इसका लेवल आपके सीरम के अंदर इंक्रीज होगा। अच्छा, इसके बाद दूसरा काम क्या, ग्रोथ हार्मोन जो है ये क्या कर रहा है, आपका जो पेशेंट है उसके जो ग्लूकोज अपटेक है ना उसको वहाँ पे कम करवा रहा है। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है जब आप पेशेंट को ये जो है ना ये आप वहाँ पे ग्लूकोज देते हैं तो ग्लूकोज क्या करती है, आपके जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं उसको वहाँ पे जाके इनहिबिट कर देती है। मैंने आपको वहाँ पे लास्ट में बताया जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो हाइपरग्लाइसीमिया है वो क्या कर रहा है, आपको वहाँ पे ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को जाके इनहिबिट कर रहा है और वहाँ से क्या ग्रोथ हार्मोन आपको वहाँ पे कम प्रोड्यूस हो रहा है। अच्छा, जब अब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर होगी ये एक्रोमेगली तो इस केस में जब आप वहाँ पे पेशेंट को ग्लूकोज देंगे, हाइपरग्लाइसीमिया करवाएंगे पेशेंट के अंदर तो वो जो है ये ग्रोथ हार्मोन को जाके इनहिबिट नहीं करवाएगा। यहाँ पे आपने याद रखना है फेलियर टू सप्रेस ये ग्रोथ हार्मोन फॉलोइंग ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। जब आप पेशेंट के अंदर ये ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवाएंगे तो वहाँ पे ये ग्रोथ हार्मोन जो है ये आपको वहाँ पे सप्रेस नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, ये जो आपका पिट्यूटरी एडिनोमा है ये आप वहाँ पे पेशेंट के अंदर करवाएंगे ये ब्रेन एमआरआई और वहाँ पे ये जो आपका है ना ये पिट्यूटरी मैस ये आपको नजर आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद अगर यहाँ पे बात करेंगे ट्रीटमेंट की तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका ये जो एडिनोमा पड़ा हुआ है ना हमने क्या करना है इसके वहाँ पे सर्जिकल रिजेक्शन करनी है। यहाँ पे आप क्या करवाएंगे, पेशेंट के अंदर ये ट्रांसफिनॉइडल सर्जिकल रिजेक्शन करवाएंगे, ये जो एडिनोमा पड़ा होगा इसके वहाँ पे हम ये सर्जिकली रिजेक्शन कर रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद अगर आपका जो पेशेंट है आपको वहाँ पे ठीक नहीं हुआ तब आप क्या करेंगे, मेडिकल थेरेपी में आप जो पेशेंट है उसके अंदर ये एक्ट्रियोटाइड, इसके बाद आप वहाँ पे जो पेशेंट है इसके अंदर ये लैंड्रियोटाइड वगैरह आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और ये क्या हुआ, ये आपका वहाँ पे जो है ये सिंपल आपका पे सोमैटोस्टैटिन एनालॉग्स हैं, ये मैंने आपको वहाँ पे लास्ट में बताया। आपकी जो सोमैटोस्टैटिन है वो क्या करती है, आपका जो ग्रोथ हार्मोन है इसको वहाँ पे आपकी इनहिबिट करवाती है। अच्छा, इस केस में आप क्या करेंगे, पेशेंट के अंदर ये जो है ना ये सोमैटोस्टैटिन एनालॉग्स देंगे और वो क्या करेंगे, ग्रोथ हार्मोन के लेवल को कम करवा रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद आपका जो पेशेंट है इसमें आपने याद रखना है यहाँ पे आपकी आपको वहाँ पे ये ऑक्ट्रियोटाइड और दूसरी आपको वहाँ पे ये लैंड्रियोटाइड, ये दोनों क्या है यहाँ पे आपकी ये सोमैटोस्टैटिन एनालॉग्स हैं। अच्छा, इसके बाद आप वहाँ पे जो पेशेंट है इसके अंदर ये ग्रोथ हार्मोन एंटागोनिस्ट वगैरह आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे आ जाएगी ये पेगविसोमेंट। अच्छा, ये सिंपली क्या करेगी, आपका जो ग्रोथ हार्मोन के जो है ना ये पेरिफेरल टिश्यूज़ के ऊपर जाके जो एक्शन वगैरह ये क्या करेगी, इसको वहाँ पे जाके एंटागोनाइज कर रही होगी। अच्छा, इसके बाद आपको जो पेशेंट है उसके अंदर आप वहाँ पे ये डोपामिन एगोनिस्ट वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे आपकी ये क्वेबरगुलिन वगैरह जो है ना ये आ जाती हैं। यहाँ पे आपने सिंपल याद रखना है एडल्ट्स के अंदर क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन की एक्सेस हो जाएगी। अच्छा, उससे क्या होगा, आपके विसराज वगैरह जो है ना आपके जो ऑर्गन्स वगैरह ये आपको वहाँ पे इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे, टंग का साइज इंक्रीज होगा। तो वहाँ से क्या होगा, आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये ऑब्स्ट्रक्टेड स्लीप एपनिया जो है ये आपको वहाँ पे नजर आ रहा होगा। उसके बाद ये आपका जो पेशेंट है उसके अंदर क्या करवा देगी, आपके पेशेंट के अंदर ये हार्ट फेलियर वगैरह करवा रही है, हार्ट डिजीज वगैरह आपको वहाँ पे नजर आएंगी। अच्छा, उसके बाद ये क्या करिए, आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप कर रही है, तो यहाँ पे आपका जो पेशेंट है आपके पास प्रेजेंट करेगा टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस के साथ। अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पे आपका ये जो पिट्यूटरी एडिनोमा है ना, तो पिट्यूटरी जो आपका होता है ना ये पिट्यूटरी ग्लैंड के बिल्कुल ऊपर से यहाँ पे आपकी जा रही होती है हमारे यहाँ पे ये ऑप्टिक कियाज्म। अच्छा, यहाँ से क्या होगा, ये जब पेशेंट के अंदर ये पिट्यूटरी का साइज इंक्रीज होगा, एडिनोमा वगैरह होगा, तो वो क्या करेगा, ऊपर से जो आपकी वहाँ पे पड़ी हुई ना ऑप्टिक कियाज्म इसको वहाँ पे कंप्रेस करेगा और पेशेंट यहाँ से
आपके ऊपर प्रेजेंट करेगा ये बाय टेम्पोरल हेमी एनोप्सिया के साथ। अच्छा सिंपल यहाँ पे आपको नाम ही बता रहे पेशेंट के जो टेम्पोरल वाली साइड है ना, जो उसके वहाँ पे एयर वाली साइड है, वहाँ से पेशेंट को नजर नहीं आ रहा होगा, सेंटर से उसको वहाँ पे जो है ये नजर आ रहा होगा। सिंपल यहाँ पे आपका ये जो एडिनोमा है, ये आपके जो पेशेंट है उसके अंदर ये बाय टेम्पोरल हेमी एनोप्सिया जो है ये आप वहाँ पे करवा सकते हैं। अच्छा इसके बाद यहाँ पे ये डीपनिंग ऑफ वॉइस डायफ्रेसिस वगैरह जो है ये आपको वहाँ पे नजर आएंगे। ये आपका जो पेशेंट है इसके अंदर आपने वहाँ पे याद रखना है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ क्या हमारे यहाँ पे ये हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। अच्छा इसके बाद डायग्नोसिस में हम क्या करवाएंगे पेशेंट के अंदर, ये जो आपका है ना ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 या फिर स्मेटोमेडिन सी, इसका वहाँ पे लेवल देखेंगे और ये आपको वहाँ पे इंक्रीज होगा। और उसके बाद जब आप वहाँ पे पेशेंट को ये देंगे ना ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ओरल ग्लूकोज देंगे तो वो क्या करेगी, आपका जो ग्रोथ हार्मोन इसको वहाँ पे स्प्रेस नहीं कर रही होगी। और साथ साथ आपका जो एमआरआई है, एमआरआई पे आपको ये मैस वगैरह नजर आ रहा होगा। ट्रीटमेंट हमने क्या करना है, सिंपल ये रिजेक्शन करनी है। साथ आप वहाँ पे जो पेशेंट इसके अंदर ये सोमैटोस्टैटिन एनालॉग्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट वगैरह आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप जो पेशेंट उसके अंदर ये डोपामिन एगोनिस्ट वगैरह जो है ये आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारा हमारे यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन और एक्रोमेगली के अंदर। फर्दर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम होता है यू कैन आस्क मी एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I'm